कभी सोचा किसी भी देश की असली ताकत उसके हथियार नहीं, उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। क्योंकि किताब से निकली कलम कभी किसी तलवार से नहीं हारती। लेकिन अफसोस, भारत की यह ताकत आज कमजोर हो चुकी है। कभी जाति ने बच्चों को स्कूल के बाहर खड़ा किया और आज महंगी फीस ने। 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जमीन पर बिठाया गया, कारण जाति। आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल की चौखट पर खड़े हैं, कारण गरीबी और फीस की ऊंची दीवार। जरा सोचिए, किसान सुबह 5 बजे उठकर खेत में मेहनत करता है, धूप बारिश ठंड सब झेलता है, लेकिन जब वही किसान अपने बेटे का दाखिला शहर के प्राइवेट स्कूल में करवाने जाता है तो उसे कहा जाता है कि सर 50,000 एडमिशन फीस लगेगी, 20,000 किताब के और यूनिफॉर्म अलग से। क्या यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, जहां बच्चा पढ़ेगा नहीं बल्कि बाप का पसीना निचोड़ जाएगा? सवाल आपसे, क्या आज भारत में पढ़ाई एक अधिकार है या एक बिजनेस? भारत में सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन वहां बच्चे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां टीचर क्लास में कम, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, टॉयलेट साफ नहीं है, बेंच टूटी हुई है, किताब साल खत्म होने पर मिलती है, तो माता पिता मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। लेकिन वहां हालात और अलग हैं। कहने को प्राइवेट स्कूल में एसी, क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और इंग्लिश मीडियम है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या बच्चों को वहां सचमुच ज्ञान मिल रहा है या सिर्फ ब्रांडिंग का ठप्पा? एक पल रुकिए, आंख बंद कीजिए और याद कीजिए अपना बचपन। क्या आपके पापा ने फीस भरने के लिए कभी किसी से कर्ज लिया था? क्या आपकी माँ ने कभी चूड़ियाँ बेची थी सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ सको? क्या आपने सुना कि गांव में कोई पिता बेटे का दाखिला नहीं करा पाया और बच्चा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने चला गया? अगर हाँ, तो यही है शिक्षा व्यवस्था का कड़वा सच। आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर साल 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता फीस नहीं भर पाते। यानी गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा है बच्चों और किताब के बीच। एक तरफ सरकार नारा देती है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, लेकिन हकीकत में आज शिक्षा का मतलब बन गया है सबसे महंगी शिक्षा। सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकारें नहीं जानती कि प्राइवेट स्कूल लूट मचाए बैठे हैं? क्या नेताओं को नहीं दिखता कि गरीब आदमी किस तरह फीस भरने के लिए खून पसीना एक कर देता है? या फिर नेताओं की आंख पर प्राइवेट स्कूल मालिकों का चढ़ा चश्मा है? आज हालात यह है कि स्कूल में दाखिला अब इंटरव्यू नहीं, पर्स से होता है। अगर आपके पास मोटी रकम है तो आपका बच्चा अंदर वरना बाहर। यही है वह भारत जिसका सपना अंबेडकर, गांधी और आज़ाद ने देखा था। दिल दहलाने वाली बात यह है कि किसी जगह स्कूल के मालिक बच्चों को धमकी देते हैं कि फीस नहीं भरी तो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। सोचिए, 10 साल का बच्चा जब ये सुनता है तो उसकी आत्मा पर क्या बीतती होगी। अब जरा सरकारी स्कूल पर लौटते हैं। वहाँ पढ़ाई कैसी होती है? हाजिरी टीचर की लगती है, बच्चों की नहीं। मिड डे मील में खाने से ज़्यादा कीड़े मिलते हैं। बच्चे यूनिफॉर्म के बिना आते हैं क्योंकि महीनों तक कपड़े बढ़ते ही नहीं, तो बच्चा क्या सीखेगा? उसका भरोसा टूट जाता है। सवाल आपसे है, क्या बच्चा स्कूल इसलिए जाता है कि उसे सिर्फ खाना मिल सके, या इसलिए जाता है कि वहाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके? जब किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, IAS बनता है, तो सिर्फ उसका परिवार नहीं बदलता बल्कि पूरा समाज बदलता है। लेकिन जब वही बच्चा फीस न भर पाने के कारण मजदूर बनता है, रिक्शा चलाता है, ईंट ढोता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या स्कूल सिर्फ पैसे कमाने की दुकान है? याद रखिए, स्कूल वह जगह होती है जहां मासूमियत सपनों में बदलती है, लेकिन आज स्कूल वह जगह बन गई है जहां सपने फीस की रसीद देखकर दम तोड़ देती है। अब आइए गहराई से चलते हैं। भारत में हर कोई जानता है कि प्राइवेट स्कूलों का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये स्कूल सरकार की नाक के नीचे फीस, डोनेशन और किताब पर खुली लूट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस लूट को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाई जा सकी। प्राइवेट स्कूल के मालिकों की भी कमर कसी जा सकती है, लेकिन क्यों नहीं? वजह साफ है, क्योंकि आधे से ज्यादा नेताओं और उनकी पार्टियों के अपने अपने स्कूल और कॉलेज हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल या फिर क्षेत्रीय दल, हर किसी का अपना एजुकेशन का धंधा है। ऊपर से नीचे तक, विधायक से लेकर सांसद, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, हर किसी का शेयर है इस बिजनेस में। आप ही बताइए, जो नेता खुद स्कूल के मालिक हैं, क्या वो अपने खिलाफ कानून बनाएंगे? क्या वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। यानी असली दोष सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों का नहीं, असली दोष है नेताओं का, जो खुद इस खेल को इतना मजबूत बना सकती है कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाने की सोच भी नहीं। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी जब उसकी ही पार्टी, उसके ही नेता प्राइवेट स्कूलों से करोड़ों अरबों कमा रहे हैं? यही वजह है कि शिक्षा व्यवस्था पर कभी असली सुधार नहीं होता। नेता चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं हर बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही वही नेता फीस की ऊंचाइयों पर चुप्पी साध
साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने स्कूल की फीस भी तो उनकी कतार में खड़ी है। सोचिए दोस्तों, अगर किसी नेता के पास 10 स्कूल हैं और हर स्कूल से सालाना करोड़ों की कमाई हो रही है, तो क्या ये वो चाहेगा कि सरकारी स्कूल मजबूत हो? क्यों चाहेगा? गरीब आदमी का बच्चा सच्ची शिक्षा और अच्छी शिक्षा पाए। अगर ऐसा हो गया तो उनके प्राइवेट स्कूल कौन भरेगा? उनके पैसों का साम्राज्य कौन चलाएगा? इसलिए असली खेल है लूट की साजिश। एक तरफ गरीब माता पिता खून पसीना बहाते हैं, कर्ज लेते हैं, जेवर बेचते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सके। दूसरी तरफ नेता और उनके स्कूल फीस से अपनी तिजोरी भरते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था सचमुच सबके लिए एक है या फिर अमीरों और नेताओं के बच्चों के लिए? आज हालात यह है कि गरीब का बच्चा सपना देखता है IAS बनने का, लेकिन फीस के चक्कर में 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और अमीर का बच्चा लाखों करोड़ों खर्च करके विदेश चला जाता है। क्या यही बराबरी है? क्या यही लोकतंत्र है? दोस्तों, शिक्षा का बाजार आज सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है और इस उद्योग के मालिक हैं हमारे ही नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन शिक्षा की लूट कभी नहीं बदलती, क्योंकि सत्ता में आने वाला हर नेता जानता है कि कल को उसे भी यही धंधा करना है। याद रखिए, जब नेता शिक्षा व्यवस्था के मालिक बने रहेंगे तब तक गरीब का बच्चा सिर्फ सपनों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेगा, हकीकत में नहीं। असली बदलाव तभी आएगा जब शिक्षा सचमुच राजनीति से बाहर होगी, जब स्कूल बच्चों के सपने पूरे करने की जगह बनेंगे, नेताओं की तिजोरी भरने के लिए नहीं। एक शिकायत है आप लोगों से कि हम लोग नाच करके और जिस्म दिखा करके ऐसी वीडियोस नहीं बनाते हैं। हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब आप लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते तो उम्मीद टूट जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद है आपसे कि आप लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। जय हिंद।